बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजाज़ हुसैन सैल फ्राम सैल स्टेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह लज़ीज़ ओवरऑल DH लाहौर की मार्केट है उसको डिस्कस करेंगे। DH फेज़ 9 प्रिज्म, DH फेज़ 10, DH फेज़ 7, ख़ुसूसन इन 10 जो ब्लॉक्स हैं फेज़ हैं, इनकी मार्केट को डिस्कस करेंगे। और ये जो बजट कल पेश हुआ है जिसमें 236 की या 236C को कम किया गया है, उससे पहले 7E को ख़त्म किया गया है। FBR वैल्यू या DC वैल्यू है वो 30 to 35% कम की गई है। तो इन चीज़ों का आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें फेज़ 9 प्रिज्म की, 7 की, तो फेज़ 10 की माशाल्लाह से बहुत अच्छी मार्केट जा रही है। प्राइसेस जो हैं वो ऑलरेडी जो है वो अपना काफ़ी उनमें जो है वो इजाफा हो चुका है और ये राइट भी बनता है इन चीज़ों का। दैन उसके बाद है मार्केट में परचेज़र भी मौजूद है, सेलर भी मौजूद है। तो माशाल्लाह से चाहे 7 है, 9 है या 10 है, यहाँ पे अच्छी ट्रांजैक्शन हो रही है। और आने वाले दिनों में इस बजट के बाद मज़ीद तवक्को है कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन भी बढ़ेगी, 10 से 15 लाख रुपए और भी ऐड होंगे। तो ये बेस्ट टाइम है प्रॉपर्टी के लिए। जिस बंदे ने अगर सेल करनी है, परचेज़ करनी है, तो ये सारी चीज़ें उसके फेवर में जा रही हैं। 7E ख़त्म हो चुका है, 236 के 236C ऑलरेडी कम हो चुके हैं, FBR वैल्यू है, DC वैल्यू है वो कम हो चुकी हैं। तो ये एक बेस्ट चांस है और बेस्ट माहौल बन चुका है प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए भी और सेल करने के लिए भी। अब भी अगर बंदा कोई होल्ड करता है 1 साल या 2 साल के लिए, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और कोई बंदा रुकता है कि नहीं जी मैं 6 महीने के बाद ले लूँगा, ये भी वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करेगा। कि अब और क्या उस बंदे को चाहिए कि सारी चीज़ें जो हैं ये दोनों पार्टियाँ, चाहे वो सेलर या परचेज़र, उनकी फेवर में जा रही हैं। तो बेस्ट टाइम है आप किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर लें। DH इक्वेटा है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर लें, प्राइसेस लो है। DH इक्वेटा बारकोड फाइल 29 लाख की है, इसकी कैपेसिटी है कि ये 75 लाख तक जा सकती है। फेज़ 10 में अगर आप 2 कनाल है, 2 कनाल रेजिडेंशियल है, 4 मरला कमर्शियल, 8 मरला में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपके हाईली चांसेस है कि आप वहाँ पे तकरीबन 90 to 100% वहाँ पे गेन हासिल कर सकते हैं। दूसरी फाइलों में भी आप हासिल कर सकते हैं, बट ज़्यादा अगर आपने गेन हासिल करना है तो फिर आप बड़ी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें। फेज़ 9 प्रिज्म आने वाले 2 सालों में इंशाअल्लाह लज़ीज़ यहाँ पे 5 करोड़ रुपए का जो है वो रेट बन जाएगा अच्छे प्लॉटों का। ये उसका राइट भी है, जितनी उसने मार खाई है तो अब उसका राइट है कि वो अपने जो है वो पीक की तरफ जा रहा है। ऑलरेडी वहाँ पे तकरीबन 4 सेक्टर को छोड़ के बाकी में पोजेशन आ चुका है। B है, C है, N है और P है, इसमें पोजेशन आने वाला है। N और P में किसी वक्त भी पोजेशन आ सकता है, B और C का भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। N सेक्टर में कुछ चीज़ें अच्छी पड़ी हुई हैं, कॉर्नर है 1-2 पड़े हुए हैं। एक कॉर्नर 215 में है, 1116 नंबर है। एक कॉर्नर 1128 है, वो 230 में मिल रहा है। अगर आज आप इनमें इन्वेस्टमेंट करें 2 महीने में यहाँ में पोजेशन आने वाला, आराम से यहाँ से 5 मिलियन से 6 मिलियन रुपीस कमा सकते हैं। दूसरे सेक्टरों में भी अभी आप कमा सकते हैं, बट वो वाला मार्जिन अब कम हो चुका है। ऑलरेडी प्राइसेस वहाँ पे चूँकि बहुत ऊपर जा चुकी हैं, तो अभी भी आपके पास चांस है। कम बजट वाले भी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो सकते हैं। ज़्यादा जिन्होंने घर बनाना है तो वो भी अच्छी लोकेशन पर प्लॉट लेके बना सकते हैं। अगर अभी आपको कोई 3, 30, 40 या 50 का वहाँ पर अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिल रहा है तो ये महंगा नहीं है। आने वाले दिनों में इन्हीं चीज़ों ने 5-5 करोड़ रुपए का होना है और ये इसका राइट है। प्रिज्म का प्लॉट 2023 में इंशाअल्लाह लज़ीज़ आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, आपको 6.5 करोड़ रुपए से कम का नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है लोकेशन की वजह से। तो जिस तरह 6 है उसी तरह आने वाले दिनों में आपका प्रिज्म भी बनेगा। तो 6 भी ये नहीं है कि ओवरनाइट वहाँ पे कुछ 7 करोड़ या 8 करोड़ के रेट हो गए थे। 6 भी एक टाइम तक जहाँ पे 50 लाख की ट्रांजैक्शन होती रही है, तो अब वहाँ पे अगर 8 करोड़ का रेट बना है तो ये उसका राइट है। इसी तरह प्रिज्म का भी राइट है। तो ये बेस्ट टाइम है कि आप इन सेक्टरों में कहीं भी जो है वो प्लॉट परचेज़ करके उस पर घर बना के भी बेच सकते हैं, कुछ टाइम के लिए होल्ड करके भी बेच सकते हैं। किसी नॉन पोजेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ उसको जो है पोजेशन आने पे सेल आउट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट का सिनारियो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। चाहे सेलर है चाहे परचेज़र है, दोनों के लिए आइडियल मार्केट है। इससे बेस्ट टाइम कोई नहीं आना। सेलर को चाहिए कि वो अपनी चीज़ को सेल कर दे, परचेज़र को चाहिए कि टाइमली डिसीजन लेके वो अपनी चीज़ परचेज़ करके रख ले। जो बंदा भी इधर लेट करेगा, चाहे सेलर लेट करेगा या परचेज़र, अब वो नुकसान ही उठाएगा इसमें से, क्योंकि ये चीज़ें अब जिस तरह एक माहौल बन चुका है, ऐसा माहौल कभी नहीं बनता कि सारी चीज़ें जो हैं वो दोनों पार्टियों की फेवर में जा रही हों। तो किसी भी भाई या यार दोस्त ने DH फेज़ 9 प्रिज्म, फेज़ 7 या फेज़ 10 में कोई भी चीज़ सेल परचेज़ करनी है तो मेरे नंबर पे, स्क्रीन पे जो नंबर है 0321110841 उस पर रब्ता कर सकता है। इंशाअल्लाह लज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।